नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गैंग सिम कार्ड के जरिए फ्रॉड करता था। कंबोडिया, चीन देशों से ऑपरेट होता था। ये गैंग एसटीएफ ने 2000 सिम कार्ड बरामद किए। पूरे देश में साइबर ठगी मामले में 35 एफआईआर हुई। नैनीताल में बीते माह भारी बारिश के बाद भूस्खलन में ढही है। दोरठी सीट के बाद वहां आम लोगों और पर्यटकों की आवाजाही पर रोक के बाद क्षेत्र के दुकान संचालकों और घोड़ा संचालकों सहित टैक्सी संचालकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हुआ है। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा हाल ही में किए गए उप निरीक्षकों के तबादलों में रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र की सोतवी चौकी की जिम्मेदारी अंशुल चौधरी को दी गई है। गढ़वाल में मनोरथ पूरी नहीं हो रही थी। आपको बता दें, मनोरथ स्थापित कराना चाहते हैं पुस्तकालय कोविड काल से भटक रहा है बुजुर्ग, डीएम तक नहीं पहुंच सकी है रिपोर्ट। टिहरी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लगाया जनता दरबार। जिलाधिकारी कार्यालय में सुनी गई जनता की शिकायतें। डीएम ने अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। पौड़ी में रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच प्रतियोगिता संपन्न हुई है। सभी विजेताओं को किया गया सम्मानित। ब्लॉक अध्यक्ष ने दी सरोजनी रावत स्मृति ट्रॉफी। मंगलौर में स्मार्ट मीटर का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। किसानों ने किया महापंचायत का ऐलान। कई दिनों से रुड़की तहसील में धरने पर बैठे हैं किसान। उन्नाव के गंगा घाट के अंतर्गत आजाद मार्ग पर ए3 कैफे में दबंगों ने घुसकर संचालक को असलहों एवं लाठी डंडों से जमकर मारा पीटा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में उत्तर प्रदेश होमगार्ड संघ का हल्ला बोल। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर थाना स्थल पर प्रदर्शन। तहसीलदार सदर को सौंपा सीएम को संबोधित ज्ञापन। बुलंदशहर में पुलिस के सातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बोरवेल से मोटर निकालकर तार चोरी करते थे। सातिर पुलिस की गोली लगने से एक घायल हुआ है। चोर को गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। आयशर गाड़ी ने बाइक सवारों को मारी है टक्कर। मौके पर ही दादा पोती की दर्दनाक मौत हुई है। मृतकों की पहचान धर्मवीर व खुशी के रूप में हुई है। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस। बिजनौर में होटल में दो पक्षों में मारपीट। खाने के रुपए के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में यह मारपीट की घटना सामने आई है, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन टिकैती यूनियन के किसानों ने लगाया जाम। सरकारी गन्ना समिति डेलीगेट संचालक चुनाव को लेकर आरोप लगा। नामांकन पत्र कैंसिल होने पर किसानों ने दिखाई नाराजगी। लखनऊ में आईफोन के लिए डिलीवरी बॉय की हत्या कर मोबाइल लूट लिया। आपको बता दें, लाश बोरे में भरकर इंदिरा नहर में फेंक दी। डिलीवरी बॉय के घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच करते आरोपियों तक पहुंची। बहराइच में खाना बनाते वक्त अचानक लगी आग। गैस सिलेंडर के पाइप में लीकेज होने के कारण लगी आग। आग लगने से खाना बना रही मां बेटी बुरी तरह से झुलसी। नोएडा में जीएसटी विभाग को 3000 करोड़ के नुकसान का मामला सामने आया है। मामले में नोएडा पुलिस ने 16 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। पहले इसी गैंग के 33 लोगों पर गैंगस्टर लगाई गई थी। अयोध्या और बालाजी धाम के महामंडलेश्वर भैयादास जी महाराज का बड़ा बयान सामने आया। महामंडलेश्वर महाराज ने कहा कि हिंदू मंदिरों में पढ़वा देते हैं नमाज। कश्मीरी लोग करते हैं मंदिर तोड़ने की बात। विशेष समुदाय को लेकर की भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। रामपुर वन विभाग की कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग को सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुआ खावड़ तोड़कर भाग गया था, लेकिन तुरंत ही वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद सफलता हासिल हुई। फर्रुखाबाद एसपी की नई पहल आई सामने। अपराध नियंत्रण को 60 हिस्ट्री शीटरों समेत 308 अपराधियों के साथ की बैठक, जिसमें 10 वर्ष से पुराने अपराधी, जिसमें गौकसी, लूट, चोरी, नकबजनी आदि के अपराधियों को बुलाया गया था। लखनऊ में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि लोन और फाइनेंस के फर्जीवाड़े की कहानी को छुपाए रखने के लिए गैंग के सदस्य सिर खान की हत्या उनके गैंग ही के साथियों ने शराब पिलाने के बाद की। सीतापुर में पति की नासेबाजी से तंग आकर पत्नी ने फांसी लगाई है। कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। घटना के बाद पति सहित परिवारी लोग फरार हुए। भीड़ लगी ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस।
बहराइच में वन्यजीव के हमले से ग्रामीण की मौत हुई है। ग्रामीण की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे कोतवाल व क्षेत्राधिकारी। ग्रामीण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यूपीपीसीएल चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल ने की है बड़ी कार्रवाई। बनारस, आपको बता दें, अलीगढ़ व बरेली के अधीक्षण अभियंता निलंबित किए गए हैं। खंडवार समीक्षा में लापरवाही मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। सवालों के जवाब न दे पाने पर किए गए दंडित। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच संचालित होगी विशेष ट्रेन। उत्तर मध्य रेलवे ने संचालन की रणनीति बनाई है। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा पर यात्रियों को मिलेगी कंफर्म टिकट। उन्नाव मुठभेड़ में एक वांछित के लगी गोली, साथी फरार हुआ है। गोवध निवारण अधिनियम में वांछित था घायल। सदर कोतवाली व क्राइम ब्रांच की टीम से मुठभेड़ हुई। शहर के पीडी नगर मोड़ के पास हुई मुठभेड़। बहराइच में तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। खेत गए ग्रामीण को तेंदुए ने बनाया था निशाना। ग्रामीणों की मांग पर लगाया गया था पिंजरा। तेंदुए को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। बहराइच में वन्यजीव के हमले से ग्रामीण की मौत हुई। ग्रामीण की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची कोतवाल व क्षेत्राधिकारी। ग्रामीण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मेरठ में दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत की घाट। घर से फोन कर बुलाकर ले गया था दोस्त। नशा पार्टी में बुलाकर अब्दुल्ला की निर्मम हत्या की गई। दोनों में पहले भी कई बार हो चुका है झगड़ा। लखनऊ में चिड़ियाघर में वन्यजीव सप्ताह पर एंट्री फ्री की गई है। 12 वर्ष तक के स्कूली बच्चों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मिलेगा प्रवेश। सीतापुर में एक बार फिर कुत्तों की दहशत वापस लौट आई है, जिसमें एक मासूम पर कुत्ते ने अटैक किया है। कुत्ते ने मासूम पर यह अटैक घर के अंदर घुसकर किया है। सोनभद्र पेंट की दुकान व घर में लगी भीषण आग। 4 बजे लगी आग से लाखों की संपत्ति नष्ट हुई है। सीआईएसएफ व ब्रिगेड की कई टीमों ने बुझाई आग। आधा दर्जन दमकल आग बुझाने में लगी रही। 70 करोड़ की सड़क पहली बार में आपको बता दें धराशायी हो गई। अमेठी में 2023 में पूरा हुआ था निर्माण। सीएम योगी ने किया था शिलान्यास। लखनऊ में कैदी की मौत। कैदी 55 वर्षीय नंदकिशोर को इलाज के दौरान मौत हो गई। जिला जेल के अधीक्षण विजेंद्र सिंह ने बताया कि नंदकिशोर उन्नाव जिले के अचलगंज का रहने वाला था। अलीगढ़ में शेर के देखे जाने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। कमांड सेंटर लखनऊ को शेर देखे जाने की सूचना दी गई। अधिकारियों ने 15 सदस्यीय टीम भेजने मौके पर भेजी टीम और ग्रामीणों ने जंगल में सर्च ऑपरेशन किया। राज्य ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता पर उनकी बहू ने गंभीर आरोप लगाए। बहू ने आरोप लगाया कि उनका बेटा, जो कि एक फिल्म निर्देशक है, न केवल उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है बल्कि कई बार धमकी भी दे चुका है। बीजेपी के 120 मेस को मिला FSSAI का सर्टिफिकेट। 14,000 स्टूडेंट को मिल रहा है भोजन। CCTV की निगरानी में तैयार किया जाता है भोजन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 104वां दीक्षांत समारोह 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। इस दीक्षांत को लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां तेज कर दी गई। इस वर्ष BHU के मेधावियों को 450 स्वर्ण पदक मिलेगा। बीजेपी पदाधिकारी के घर टीम के साथ पहुंचा एजेंट। बिजली विभाग का नाम पता करने में लगी छापेमारी के दौरान अवर अभियंता के साथ था मौजूद। वाराणसी के गंगा घाटों पर जमे सिल्ट से परेशानी। पर्यटकों को घाट में घूमने में हो रही दिक्कत। नगर निगम जल्द सफाई कराने की बात कह रहा है। आगरा में जनक महल देखने के लिए लोगों की भीड़। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने राम और उनके भाइयों की उतारी आरती। भक्तों ने बरसाए फूल। लखनऊ में आर्मी से रिटायर्ड गार्ड को गोली लगी है। कमांड हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आशियाना शाखा में तैनात था। बैकुंठ धाम पर अस्थियां रखने के लिए अलग कक्ष। लखनऊ में अंतिम संस्कार के लिए बनेंगे 45 नए प्लेटफॉर्म। रिमॉडलिंग का प्रस्ताव। लखनऊ के वेडिंग जोन में मिलेगी वाईफाई की सुविधा। नगर विकास मंत्री ने कहा कि मॉडल वेडिंग जोन को और अधिक उपयोगी बनाएं, डस्टबिन रखें। लखनऊ में पूरी मुस्लिम कॉलोनी ने ली भाजपा की सदस्यता। 300 परिवारों के 786 लोग बनेंगे बीजेपी मेंबर। महिलाएं बोली, हमें सरकारी लाभ मिला। लखनऊ में 24 घंटे में डेंगू के नए मरीज। लगातार दूसरे दिन 30 से ज्यादा केस। अलीगंज इंदिरा नगर में सबसे अधिक मरीज। लखनऊ में वर्ल्ड हार्ट डे पर हुए आयोजन। KGMU में मेडिकोज ने निकाली रैली। वॉकथन में दौड़े डॉक्टर। गोमती नगर में हार्ट हेल्थ केयर। पीलीभीत में
पोस्ट कॉलोनी में बड़ी चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। अलमारी का ताला तोड़कर सोने के जेवर किए गए चोरी, 3 हार, 4 चेन, 4 अंगूठी सहित लगभग 20 लाख की चोरी हुई है। श्रावस्ती में राप्ती नदी ने मचाई तबाही, जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नेपाली नदियों के पानी से बेकाबू हुई राप्ती नदी, जलस्तर घटने के बाद भी कटान लगातार जारी है। बागपत में 10,000 रुपए की इनामी महिला गिरफ्तार हुई। आरोपी ने विवाहिता को मारने का किया था प्रयास, विवाहिता को तेल डालकर जलाकर मारने का किया था प्रयास। पुलिस ने वांछित इनामी आरोपी को महिला को किया है गिरफ्तार। गाजियाबाद में 55 लाख की कीमत की अफीम के साथ तस्कर अरेस्ट हुआ है। झारखंड से तस्करी कर लाता था अफीम आरोपी मनीष के कब्जे से 2 किलो अफीम बरामद हुई। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम, दूर दूर से फरियाद लेकर पहुंचे। सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद, अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। कुशीनगर में जाली नोट मामले की जांच पहुंची एनआईए की 3 सदस्यीय टीम को सौंपी गई जांच। जिला पुलिस ने पकड़े थे 5,62,000 नकली नोट। अमरोहा में जंगल में हाथ पैर बंधी मिली युवती का मामला, परिजनों ने जंगल से युवती को किया बरामद। पीड़िता ने गांव के एक युवक पर लगाया आरोप, युवती ने युवक पर दुष्कर्म का मुकदमा कराया दर्ज। रायबरेली में एम्स में नौकरी के नाम पर 9 लाख की ठगी हुई है। नौकरी दिलाने के नाम पर 2 युवकों ने 9 लाख रुपए की ठगी की। एम्स के न्यूरोलॉजी, आपको बता दें यूरोलॉजी विभाग में 2 से 3 माह तक की दी नौकरी, वेतन नहीं मिला तो हुई धोखाधड़ी की जानकारी। सीएम से शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज कराया केस। मथुरा में पेड़ों को काटने वाले मजदूर गिरफ्तार हुए हैं। डालमिया फार्म हाउस में पेड़ों की कटान हुई है। अम्बेडकर नगर में जमीन फर्जीवाड़े मामले में सफेद पोस्तों का दखल, जांच रिपोर्ट नहीं आई सामने। जांच का रुख दूसरी तरफ मोड़ने की चर्चा आम हुई है। अम्बेडकर नगर में रोड 100 संविदा चालकों की करेगा भर्ती। 4 अक्टूबर से कैंप लगाकर होगी भर्ती। कक्षा 8 पास है योग्यता। अम्बेडकर नगर में जीवित व्यक्ति को मृत दिखाने वाला लेखपाल निलंबित हुआ है। वरासत के दौरान फर्जीवाड़ा कर लेखपाल ने दर्ज कर दी दूसरे के। कानपुर में चौकी इंचार्ज पर रुपए मांगने का आरोप लगाया। भाइयों ने मना किया तो दी भद्दी गालियां, फिर जबरन पकड़कर थाने में बैठाया। कानपुर में बारिश ने खोली यूपीसीए की पोल, 3 सुपर सॉपर और 100 से ज्यादा कर्मचारी फिर भी नहीं सुखा पाए ग्रीन पार्क स्टेडियम। कानपुर में 45 दिन में ट्रेन पलटाने की 4 साजिशें हुई हैं। ट्रैक पर सिलेंडर कैसे पहुंचा, 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी। पहले की वारदातों का पर्दाफाश अभी तक नहीं हुआ है। कानपुर में महिला मजिस्ट्रेट की कार में पथराव हुआ है। कार सवार युवकों ने टक्कर मारी और फिर कार रोकने की कोशिश की और ईंट मारकर शीशा तोड़ा। वाराणसी में नगर निगम अब रामनगर के व्यवसायिक भवनों से लेगा टैक्स। सुविधाओं का हवाला देकर लोगों ने जताई नाराजगी। मुरादाबाद में भाजपा नेता संगीत सोम ने अधिकारियों को जनता के जूते से पिटवाने की दी धमकी। संगीत सोम अपने धमकाने वाले वायरल वीडियो पर बोले, मैंने ही अधिकारी को धमकाया था, मेरी ही आवाज है उसमें, लेकिन कम धमकाया, अधिकारी सही से काम नहीं करेंगे तो पिटवाऊंगा। यूपी के सहारनपुर में एक महिला बीच सड़क पर आरपीएफ की लेडी कांस्टेबल से भिड़ गई। स्कूटी से गिराया, बाल नोचे महिला कांस्टेबल, कोई बचा लो चीखती रही। इस दौरान लेडी कांस्टेबल की वर्दी फट गई। सूचना पर पहुंचे आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने बीच बचाव किया और कांस्टेबल को महिला के चंगुल से छुड़ाया। अलीगढ़ में बारिश के कारण गांव से गुजर रहा नाला हुआ ओवरफ्लो। नाले का पानी खेतों में खड़ी फसल को कर रहा बर्बाद। धान और बाजरा की फसल के पानी से हो रही खराब। सुनवाई नहीं होने पर खुद ही कार्रवाई करने को मजबूर किसान। अलीगढ़ में शराब सेल्समैन से 1.18 लाख रुपए की लूट की गई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। तमंचे के बल पर 1,18,000 की लूट की गई है। पीड़ित सेल्समैन ने लूट की लिखित में दी शिकायत। फर्रुखाबाद में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। सिलेंडर में आग लगने से दूधू कर जला सिलेंडर। हादसे में खाना बना रही युवती ने भागकर बचाई अपनी जान। कानपुर में क्राइम ब्रांच की प्रताड़ना से परेशान महेंद्र ने दी जान। महेंद्र नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पत्रकारों से जुड़े प्रकरण में बार बार बुलाती थी क्राइम ब्रांच। अलग अलग जगहों पर बुलाने से महेंद्र था प्रताड़ित। मेरठ में गन्ना समिति चुनाव में धांधली के मामले में चौथे दिन भी परतापुर थाने में किसानों का अनशन जारी है। आपको बता दें कि चुनाव रद्द कराए जाने की मांग को लेकर किसानों ने अनशन रखा।
बदायूं में खेत की पैमाइश को लेकर कानूनगो ने मांगी रिश्वत। पैमाइश न करने के लिए आपको बता दें 10,000 की रिश्वत मांगी। कानूनगो ने पीड़ित से मांगी 10,000 की रिश्वत। बता दें कानूनगो का रिश्वत मांगते वीडियो हुआ वायरल। मिलक रामपुर के बीच एम्बुलेंस में महिला की मौत हुई है। बरेली के मेदांता हॉस्पिटल ने दिल्ली किया था रेफर। मृतका के परिजनों ने दी थी थाना केमरी में सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में पूर्व सुरेंद्र बहादुर आपको बता दें पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर ने काटा हंगामा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में काटा हंगामा। सुरक्षा न दिए जाने से नाराज दिखे सुरेंद्र सिंह। बिजनौर में होटल में दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई। खाने के रुपए के विवाद में दो पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। लखनऊ में राजभवन के बाहर नशेड़ियों का बवाल। शराब के नशे में आपस में लड़ रहे तीन दोस्त। शराब के नशे में तीनों दोस्त निकले चार बाग। सुरक्षा कर्मियों के पहुंचने पर एक दोस्त पकड़ा गया। झांसी में यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। पत्रकारों से रूबरू हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। जल जीवन मिशन के तहत हर घर पहुंचेगा जल। लगातार हाईवे सड़क बन रही, आमजन की सभी दिक्कतें दूर की जा रही। कुशीनगर में जाली नोट मामले की एनआईए जांच करने पहुंची है। 3 सदस्यीय टीम को सौंपी गई जांच। पुलिस ने पकड़े थे 5,62,000 रुपए नकली नोट। गाजीपुर में नदी में नहाने गए दो युवक डूबे हैं। आपको बता दें कि 19 वर्षीय चंचल की डूबने से मौत हुई। वहीं 18 वर्षीय मुस्कान अस्पताल में भर्ती है। बिजनौर में होटल में खाने के रुपए के विवाद में मारपीट। पुलिस के सामने हुई जमकर मारपीट। वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट में तमाशबीन बना प्रशासन। लखनऊ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ अभियान। सीतापुर रोड पर शंकरपुर में चला एलडीए का बुलडोजर। पुलिस समेत तमाम एलडीए के अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ में आय का ब्यौरा देने पुलिस अव्वल रही है। मानव संपदा पोर्टल पर दिया जा रहा है आय का ब्यौरा। 99% से अधिक स्टाफ ने दिया आय का ब्यौरा। लखनऊ के सरोजनी नगर में प्रशासन व किसानों की झड़प हुई है। एयरपोर्ट प्रशासन बाउंड्री करने के लिए पुलिस के बीच मौजूद। बड़ी संख्या में किसान कर रहे विरोध। बुलंदशहर में बेमौसम बरसात से सब्जियों को नुकसान हुआ। सब्जियों के दामों ने आसमान छूना शुरू किया है। लोगों को सब्जी खाना अब दुश्वार होता नजर आ रहा है। बागपत में बिजली कर्मियों का अजब गजब का खेल देखने को मिला है। पैसे न देने पर बंद कर दी 3 गांवों की विद्युत आपूर्ति। पैसे की वसूली करने गए संविदा कर्मियों ने 3 गांवों की विद्युत आपूर्ति को बंद किया। लखनऊ में संगीत चंद्रा की कोर्ट का बहिष्कार है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच बार एसोसिएशन ने किया बहिष्कार। कोर्ट में नहीं जाएगा कोई भी बार का सदस्य।